प्रायोगिक वनस्पति विज्ञान का आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। पहले दो लेक्चर्स में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रयोगशाला में कार्य करना है, कौन कौन से उपकरण हमारे साथ लाने चाहिए, क्या क्या आवश्यकताएं हमें पड़ती हैं और किस तरह से प्रायोगिक कार्य को करना चाहिए और माइक्रोस्कोप की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और हम उसको कैसे काम में ले सकते हैं, कैसे माइक्रोस्कोप को सेट करना है, कैसे मटेरियल स्लाइड के सेंटर में रखना है, कवर स्लिप लगानी है, कौन कौन से स्टेन और माउंटिंग रिएजेंट यूज़ करने हैं, इनके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं सेक्शन काटने की विधि क्या है। सेक्शन काटने के लिए हम रेज़र ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं। जो नाजुक और मुलायम पदार्थ है उसके लिए पित्त का प्रयोग भी करते हैं। पित्त आलू, मूली, गाजर आदि के छोटे टुकड़े काटकर तैयार किया जाता है। पित्त प्रयोग करने के लिए उसे बीच में से लंबाई में आधे भाग तक चीरकर एक लंबवत या अनुदैर्ध्य खाँच बनाई जाती है। इस खाँच में पदार्थ को रखकर पित्त को बाएं हाथ में अंगूठे व अंगुलियों के बीच में पकड़ें और रेज़र को दाहिने हाथ में इस तरह से पकड़े कि उसकी धार पित्त की तरफ रहे। अब बाहर से भीतर की ओर एक ही झटके में सेक्शन काटें। यह क्रिया बार बार दोहराएं। बीच बीच में पदार्थ व रेज़र को जल में भिगोते रहे ताकि हवा के बुलबुले ना आए और सेक्शन को जल में भरे वॉच ग्लास में रख दें। पूरे व पतले सेक्शन चुनकर स्लाइड पर एक बूंद जल में रखें व सूक्ष्मदर्शी में देखें और जो सबसे अच्छा सेक्शन है उसका चयन कर स्लाइड बनाएं। देखिए पित्त यहाँ पर किस प्रकार से RLS करना है या TLS करना है या TS करना है, तीनों प्लेन्स बताए गए हैं यहाँ पर डायग्राम में। और ब्रायोफाइटा का थैलस बताया गया है जिसका VTS हम किस प्लेन में करते हैं। तो जब हमें सेक्शन काटना है तो इस प्रकार से विभिन्न प्लेन्स में काटा जा सकता है। ये जो मैं लेक्चर्स प्रायोगिक वनस्पति विज्ञान के मैं बता रही हूँ, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कॉमन है सबके लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस है तो उसमें स्लाइड बनाने की विधि या स्टेन्स या माउंटिंग रिएजेंट्स को यूज़ करने की विधि या माइक्रोस्कोप सेट करने की विधि ज़्यादा उपयोगी। माइक्रोस्कोप सबसे पहली बार में आप उपयोग में लेंगे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, इसलिए उनके लिए ज़्यादा उपयोगी। बाकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबके लिए एक जनरल इंस्ट्रक्शंस के रूप में है कि कौन सा सेक्शन किस प्रकार से काटना या कौन सी अभिरंजन विधि उपयोग में लेनी है। दो स्टेनिंग मेथड्स है, सिंगल स्टेन मेथड एंड डबल स्टेन मेथड। तो स्टेनिंग जो है अलग अलग टिश्यूज़ की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना और उनका स्टेनिंग करके हम उनको पहचान करना उनकी, ये इसके लिए हमारे लिए स्टेनिंग भी आवश्यक है। और सिंगल स्टेन मेथड जो है, सिंगल स्टेनिंग भी कह सकते हैं, वो ऐसे पौधों में होती जिनमें एक ही प्रकार के ऊतक हो या उनका विभेदीकरण नहीं होता हो, जैसे शैवाल है, कवक है, ब्रायोफाइट्स है, इसमें एकल अभिरंजन किया जाता है, सिंगल स्टेन यूज़ किया जाता है। सबसे पहले पूर्ण व पतली काट को सेलेक्ट कर लो आप, अच्छा सा सेक्शन आप सेलेक्ट कर लें। देन सेफरनिन या फास्ट ग्रीन या कॉटन ब्लू द्वारा अभिरंजन करें। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि कॉटन ब्लू का उपयोग फंजाई की स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। सेफरनिन या फास्ट ग्रीन का उपयोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इनके लिए किया जा सकता है। तो एक पतला सा सेक्शन कटा हुआ, फिर उसको हम सेफरनिन या फास्ट ग्रीन या कॉटन ब्लू जिस भी अभिरंजन से या स्टेन से हमें स्टेन करना है उसमें 3 से 5 मिनट के लिए रखें, फिर जल से धो दें। फिर जो अधिक अभिरंजन हुआ है तो उस पर एसिड अल्कोहल से उसको विरंजित करें। हम एसिड अल्कोहल का प्रयोग करके उसका अधिक लगा हुआ अभिरंजन या अभिरंजक दूर कर सकते हैं। फिर अम्ल का अंश हटाने के लिए फिर से हम जल से धोएंगे और फिर हम उसको ग्लिसरीन से माउंट करेंगे। ये हुई सिंपल सिंगल स्टेनिंग मेथड। अब दूसरी है डबल स्टेनिंग मेथड, द्वि अभिरंजन विधि हम जिसे कहते हैं। जिन पौधों में ऊतक में विभेदन पाया जाता है या विभाजन पाया जाता है, जैसे टेरिडोफाइट है,
जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनमें द्विअभिरंजन विधि को अपनाया जाता है। सेफ्रेनिन फास्ट ग्रीन और सेफ्रेनिन लाइट ग्रीन विधि हम कहेंगे इसे। सबसे पहले वही सिंपलेस्ट मेथड है कि आप बहुत सारे सेक्शंस काट लें, और शुरुआत में हमसे अच्छे सेक्शन नहीं कट पाते, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। जब हम बहुत सारे सेक्शंस काटेंगे तो उनमें जो सबसे अच्छा थिन बढ़िया सेक्शन है उसको हम सेलेक्ट कर लें। फिर उसको सेफ्रेनिन द्वारा अभिरंजित करें 3 से 5 मिनट के लिए, फिर जल से धोएं, फिर अधिक अभिरंजित होने पर एसिड अल्कोहल से विरंजित करें। फिर वही विधि आपको अपनानी है। पुनः जल से धोएं ग्लिसरीन से, फिर फास्ट ग्रीन द्वारा अभिरंजित करें 30 सेकेंड या 1 मिनट तक के लिए, और फिर 10% ग्लिसरीन में धोएं और फिर ग्लिसरीन में आरोपित करें। तो इस तरह से सेफ्रेनिन और फास्ट ग्रीन 2 स्टेन्स का उपयोग हुआ, इसलिए द्विअभिरंजन विधि कहलाती है या डबल स्टेनिंग टेक्निक। मटेरियल है स्टेन, पेट्री डिश, ग्लिसरीन मटेरियल और स्लाइड कहाँ कहाँ रखा है सेंटर में, और निडल का प्रयोग करते हुए कवर स्लिप को सपोर्ट देकर के धीरे से कवर स्लिप डाली जाती है, ताकि जो आरोपण माध्यम की सहायता से हम जो आरोपण या माउंटिंग कर रहे हैं या कवर स्लिप लगा रहे हैं, स्लाइड बना रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का एयर बबल्स नहीं आए। हेमेटॉक्सिलिन और सेफ्रेनिन की विधि। उपयुक्त काट को 3 से 4 मिनट तक हेमेटॉक्सिलिन में रख दिया जाता है, फिर अमोनिया के जल से धोया जाता है, फिर स्वच्छ जल से 2-3 बार धोकर सेफ्रेनिन से 2-3 मिनट तक स्टेन करें फिर से, और इसके पश्चात ग्लिसरीन से धोकर ग्लिसरीन से ही माउंट करें। अब आरोपण माध्यम या माउंटिंग के बारे में आपको बताया था मैंने। माउंटिंग रेजेंट्स, जैसे कि फंजाई की स्लाइड बनानी है तो उसमें लैक्टोफिनॉल माउंटिंग रेजेंट रहेगा, और बाकी जो ये स्लाइड्स बनानी है एल्गी ब्रायोटेरिडो की, तो इनमें ग्लिसरीन माउंटिंग रेजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। ग्लिसरीन सबसे उचित माध्यम है टेम्पररी प्रिपरेशन के लिए। कवर स्लिप या कवर ग्लास से ढका जाता है। स्वच्छ स्लाइड पर ठीक बीच में अभिरंजित पदार्थ को रखकर ड्रॉपर द्वारा एक एक बूंद आरोपण माध्यम की डाली जाती है। अब एक स्वच्छ कवर स्लिप को आरोपण माध्यम पर इस प्रकार रखें कि इसका एक किनारा बूंद के संपर्क में रहे, जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में मैंने डायग्राम दिखाया था कि कवर स्लिप को निडल का सपोर्ट देते हुए हम धीरे धीरे डालेंगे ताकि एयर बबल्स ना आए। कवर स्लिप और स्लाइड के बीच में 45 डिग्री का कोण बनाए रखें। सुई की सहायता से कवर स्लिप को धीरे धीरे नीचे लाएं ताकि कवर स्लिप के नीचे हवा के कोई बुलबुले आने न पाए, और अतिरिक्त ग्लिसरीन को ब्लॉटिंग पेपर से साफ करें और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करें। अब प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड यदि करनी है तो हम डबल स्टेनिंग टेक्निक में अल्कोहल सीरीज का प्रयोग भी करते हैं। सेफ्रेनिन फास्ट ग्रीन का संयोजन अपने करना है पर प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड। सबसे पहले वही पतली काट का चयन, प्रॉपर selection of proper section, then saffronin, use saffronin for 3 to 4 minutes, then wash with water, then use 15% alcohol to dehydrate, then 30% alcohol, then 50% alcohol। तो इस प्रकार से सीरीज़ में अल्कोहल सीरीज़ में सेक्शन को पास किया जाता है। देन 70% अल्कोहल, देन 90% अल्कोहल, और 90% अल्कोहल में बने फास्ट ग्रीन से फिर अभिरंजित किया जाता है। सेकेंड स्टेन की स्टेप यूज़ करने की जो है वो यहाँ पर है। आफ्टर 90% अल्कोहल फिर से 90% अल्कोहल से उसे डीस्टेन भी करते हैं, फिर 100% अल्कोहल, एंड देन 25% ज़ाइलॉल से अल्कोहल निकाले या डीएकोलाइज करें। देन 50% ज़ाइलॉल, 70% ज़ाइलॉल, 90% ज़ाइलॉल और शुद्ध ज़ाइलॉल। लास्ट में कनाडा बाल्सम या डीपीएक्स में आरोपण किया जाता है जब आपको परमानेंट स्लाइड बनानी होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंगल स्टेन टेक्निक एंड डबल स्टेन टेक्निक।
सिंगल स्टेनिंग टेक्निक एंड डबल स्टेनिंग टेक्निक दोनों अलग अलग प्लांट पार्ट्स को स्टडी करने के लिए या प्लांट ग्रुप्स के मेंबर्स को स्टडी करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। और इनके माउंटिंग रीजेंट्स भी अलग अलग है। माउंटिंग रीजेंट्स फंजाई के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, लैक्टोफिनॉल है, और बाकी जो मेंबर्स है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके लिए ग्लिसरीन ही उपयोग में लिया जाता है आरोपण माध्यम के रूप में या माउंटिंग रीजेंट के रूप में। अब जब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे हमारे सिलेबस का, वो होगा जैव प्रौद्योगिकी। इसमें भी आपको विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस या माध्यम जिनमें जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किस प्रकार से प्रयोग अलग अलग करके किस प्रकार से टिश्यू कल्चर या MS मीडियम सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ MS मीडियम सॉल्यूशन और प्रिपरेशन ऑफ पोटैटो डेक्सट्रोज अगार मीडियम एंड डिफरेंट इक्विपमेंट्स, कौन कौन से उपकरण ऐसे काम में लिए जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो यू आर फ्री टू आस्क। If you have any queries, you are free to ask. You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.